everybody, a very warm welcome all of you to the YouTube channel of Utkarsh classes 6 to 10th. I am Aisha, your social studies mentor, once again back with another video. तो मेरा नाम आयशा है, मैं आपको सोशल स्टडीज पढ़ाती हूँ ऐप में भी और यूट्यूब पर भी। तो आज मैं एक वीडियो के साथ आई हूँ एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ जियोग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज एयर। तो एयर के बारे में आज हम लोग जो है काफी सारी चीजें जानने वाले हैं। तो जरूर आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियोस, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो आपकी पढ़ाई को और ज्यादा मजबूत बनाते हैं वो आपको डेली मिलते रहें। ठीक है जी। उसके अलावा एक और वीडियो आया हुआ है सोशल स्टडीज की स्ट्रैटेजी के बारे में, रिगार्डिंग के आप सोशल स्टडीज को कैसे स्ट्रीमलाइन करें और उसके अंदर मार्क्स कैसे आप मैक्सिमम ऑब्टेन करें। वो वीडियो भी जरूर आपको जो है वो देखना चाहिए। और चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक के साथ, दैट इज एयर क्या होता है, एयर की कंपोजिशन क्या है, एयर की लेयर्स क्या है, ये हम जानेंगे। क्लास 6 के अंदर बहुत ही बेसिक सा एक टॉपिक होता है जिसको हम पढ़ते हैं और बहुत ही बेसिक सी नॉलेज है, वो सबको पता होगी। और अगर नहीं पता है तो एक बार मैं उसको ब्रश अप करवा देती हूँ, उसको मैं रिवाइज करवा देती हूँ। दैट इज डोमेन्स ऑफ अर्थ, दैट इज डोमेन्स ऑफ अर्थ। हमारा जो अर्थ है ना उसको 4 डोमेन्स में कैटेगराइज कर रखा है। आवर अर्थ हैज बीन कैटेगराइज्ड इनटू 4 डोमेन्स। नंबर 1 वी हैव लिथोस्फेयर, नंबर 2 वी हैव हाइड्रोस्फेयर, नंबर 3 वी हैव एटमॉस्फेयर एंड नंबर 4 वी हैव बायोस्फेयर, है ना। ये 3 जो है वो दीज आर दी मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ। जो कुछ भी अर्थ में हो रहा है वो इन तीनों डोमेन्स के अंदर, चारों डोमेन्स में ही हो रहा है। अच्छा, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर ये रिस्पॉन्सिबल है बायोस्फेयर को बनाने में, ये रिस्पॉन्सिबल है, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोस्फेयर। लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लिथोस्फेयर? सिंपल लिथोस्फेयर मतलब होता है लैंड, जितना भी लैंड मास है दैट कम्स इन लिथोस्फेयर। अब चाहे वो प्लेन्स हो, चाहे वो माउंटेन्स हो, चाहे वो प्लेट्यूज हो, हिल्स हो, कोस्टल प्लेन्स हो, आइलैंड्स हो, एवरीथिंग कम्स इनटू लिथोस्फेयर। जितना भी लैंड मास है, कंप्लीट लैंड मास कम्स इनटू दिस लिथोस्फेयर। बहुत ही बेसिक चीज है ये, हम लोग 6 में ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं पता है तो मैं अभी आपको रिवाइज करवा दे रही हूँ, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड टू हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर क्या होता है? हाइड्रोस्फेयर सिंपल मीनिंग वाटर। All the water bodies comes into this domain hydrosphere. Either it is sea, either it is ocean. First of all, either it is ocean, either it is sea, rivers, lakes, ponds, any waterfall or any bay, any canal, any glacier. तो ये सारे के सारे किस में आते हैं? ये सारे के सारे जो है वो हाइड्रोस्फेयर डोमेन में आते हैं। ऑल द वाटर बॉडीज कम्स इनटू दिस हाइड्रोस्फेयर डोमेन, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, तीसरे पे चलते हैं, दैट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है? एटमॉस्फेयर यानी कि थिन लेयर ऑफ एयर, अ ब्लैंकेट दैट इज सराउंडिंग आवर अर्थ। एक एयर की जो ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट इज सराउंडिंग द अर्थ, जो अर्थ को सराउंड करके रखती है उसको जो है वो कंसिडर किया गया है यहाँ पे एटमॉस्फेयर। उसको बोला जाता है एटमॉस्फेयर। एयर को बोला जाता है एटमॉस्फेयर। क्या बोला जाता है भाई? एटमॉस्फेयर। तो जो अर्थ के अराउंड में एक जो ब्लैंकेट कवर अप हो रखी है, अच्छा, अर्थ के कुछ किलोमीटर्स तक ही वो चीज रहेगी, उसके बाद से जो है वो स्पेस लगना शुरू हो जाएगा, उसके बाद वो एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा। अभी आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर उसको बोलते हैं, जो भी एयर सराउंडिंग अर्थ है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। एंड टुडेज टॉपिक इज एटमॉस्फेयर ओनली। और आज हम लोग जो है वो एटमॉस्फेयर को अच्छे से कवर अप करने वाले हैं। आज हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल अबाउट एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर की क्या क्या कंपोजिशन होती है, क्या क्या लेयर्स होती है, कौन कौन सी लेयर्स होती है, हर लेयर की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, हर लेयर की अपनी क्या इंपॉर्टेंस है, वो हम आज इस चैप्टर में करने वाले हैं, ठीक है बच्चे। अच्छा, लास्ट में क्या है? बायोस्फेयर। बायोस्फेयर क्या होता है? जब लिथोस्फेयर
land mass, water and atmosphere. When land, air, water, all these three things meets up, तो वहां पे बन जाता है बायोस्फीयर, यानी वहां पे जो है वो लाइफ आपको दिखनी शुरू हो जाती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहां पे आपको दिखेंगे, ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक plants also, they are also living creature, they are also living beings, है ना. तो जहां पे लिविंग बींग्स दिखनी शुरू हो जाती है वहां पे जो है वो बायोस्फीयर होता है. मतलब लिविंग बींग्स वही होंगे जहां पे लैंड होगी, जहां पे वाटर होगा, जहां पे एयर होगी. विदाउट दीज थ्री डोमेन्स लिविंग और लाइफ इज नॉट पॉसिबल. लाइफ पॉसिबल ही नहीं होगी. अगर ये तीनों चीजें नहीं होंगी तो लाइफ वोंट बी पॉसिबल. तो जहां पे ये तीनों चीजें होंगी वहां पे जो है वो कौन सा डोमेन एग्जिस्ट करेगा, वहां पे बायोस्फीयर होगा और वहां पे लिविंग बींग्स वुड बी देयर, लिविंग बींग्स वुड बी देयर. चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक एयर यानी एटमॉस्फेयर से. एयर की सबसे पहले एयर की कंपोजिशन क्या है, एयर की कंपोजिशन जानते हैं. व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एयर. भैया एयर जो है हमारे सराउंडिंग, जो एयर है, हवा जो है हमारे आसपास. अच्छा एयर जो है अलग होती है और विंड अलग होती है ना. विंड जो है वो अलग होती है और एयर अलग होती है. एयर इन मोशन, जब एयर मोशन में होती है, एयर के पास एनर्जी आ जाती है, तब एयर मोशन, जब एयर मोशन में होती है तो उसको विंड कहा जाता है. उसको क्या कहा जाता है, उसको सिंपल लैंग्वेज में विंड कहा जाता है. ठीक है, एयर इन मोशन इज नोन एज विंड. अभी हमारे यहाँ पे है ना, अभी मैं जहाँ खड़ी हूँ, जिस रूम में मैं खड़ी हूँ, तो मेरे आसपास जैसे एसी चल रहा है, तो एसी से क्या है, एयर इज सराउंडिंग मी. एसी से क्या है, थोड़ी सी एयर के जो पार्टिकल्स है वो कूल अप हो जाते हैं, तो उसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो थोड़ा डाउन हो जाता है ना. तो मेरे आसपास क्या है, मेरे आसपास एयर ही है, मेरे आसपास एयर ही. अच्छा वैक्यूम वाली सिचुएशन क्या होती है, वैक्यूम वाली सिचुएशन वो होती है जब हम एयर सक आउट कर लेते हैं. जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ एयर है, जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ एयर है. वैक्यूम वाली जो स्थिति है ना बेटा, वो हमें अर्थ के ऊपर आर्टिफिशियली क्रिएट करनी पड़ेगी. अर्थ के ऊपर आर्टिफिशियली क्रिएट करने के लिए बाय सकिंग अप द एयर, हम एयर को पूरा सकअप कर देंगे. तो जहां पे एयर नहीं होगी वहां पे वैक्यूम वाली सिचुएशन होती है. लेकिन एयर इज एवरीवेयर, एयर इज एवरीवेयर, एयर इज एवरीवेयर. ठीक है, चलिए कंपोजिशन ऑफ एयर की अगर हम बात करें तो बहुत ही सिंपल सा कंपोजिशन है इसका, सिंपल एज इफ. अभी बता देते हैं आपको. ये देखो, अगर मैं इसको कंप्लीट एयर मानूं, इफ आई अज्यूम दिस टू बी अ कंप्लीट एयर, तो 25 है ना. तो यहाँ से मैं अगर 78%, इफ आई कीप दिस 78%, इस 78% में क्या आएगा, दिस इज 78% एंड दिस रेस्ट पोर्शन वुड बी 21%. एंड 21 में भी 1% को अलग करना है हमने. सी दिस इज 78%, दिस इज 1% को एकदम हल्का सा डिनोट कर देती हूँ मैं यहाँ पे. आई नीड वन लाइन. ठीक है, इसको भी मैं लाइन से ही डिनोट कर देती हूँ. ठीक है, चलिए. नाउ सी, दिस इज 21%, दिस वन इज 21, ये 21% है और ये 1% है. दिस 78% इज ऑफ नाइट्रोजन. ये 78% क्या है भैया, हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है. दिस इज नाइट्रोजन. 21% क्या है, 21% ऑक्सीजन है, 21% ऑक्सीजन है. एंड ये 1% में अदर्स है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, वाटर वेपर, आर्गन एक्सेट्रा आती है, अदर गैसेस आती है. दिस 1%, इस 1% में अदर गैसेस आती है. चलो ठीक है, डायग्राम हो गया हमारा. अभी आते हैं काम की बात पे. देखो मैंने क्या किया, मैंने 100% एयर को 78% जो है वो दे दिया नाइट्रोजन को.
78 मतलब क्या हुआ कि 78% जो अर्थ जो एयर है वो क्या है, उसके अंदर आपको हर अगर आप एक एयर लोगे एंड इफ यू अज्यूमिंग दिस एज 100%, तो इसके अंदर 78% क्या है, नाइट्रोजन है। 78% कंपोजिशन किसका है, नाइट्रोजन का है, और 21% ऑक्सीजन का है, और 1% अदर्स है। 1% में अदर गैसेस आ जाती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है ना, और वाटर वेपर है। तो ये सारी गैसेस जो है वो रेस्ट ऑफ दी 1% में आती हैं। 78 सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, देन ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन सबको पता है O2 आवर लाइफ सेवियर गैस, हमारी जो है वो जिंदगी ही ऑक्सीजन पे जो है वो टिकी हुई है। वी इनहेल ऑक्सीजन एंड वी एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, वी इनहेल O2 एंड वी एक्सहेल CO2। और प्लांट्स में उल्टा होता है, प्लांट्स रिक्वायर CO2 एंड दे एक्सहेल O2। प्लांट्स को जो है वो CO2 चाहिए होती है और जो है वो बाय प्रोडक्ट उनका ऑक्सीजन रिलीज होता है। अच्छा, अब हम इस एयर के अंदर से, इस कंपोजिशन के अंदर से हमारी बॉडी इतनी जो है वो सेल्फ सफिशिएंट है या फिर इतनी ज्यादा उस तरीके से बनी हुई है दैट वी टुक अप ओनली ऑक्सीजन। है तो नाइट्रोजन भी, अदर गैसेस भी, बट आवर बॉडी विल सक अप ओनली ऑक्सीजन। हमारी बॉडी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ही लेगी, है ना। हमारी बॉडी सिर्फ ऑक्सीजन को ही जो है वो इनहेल करेगी, रेस्ट ऑफ द गैसेस विल बी प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर ओनली। तो ऑक्सीजन हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड थैंकफुली एटलीस्ट 21% ऑफ द एयर इज ऑफ ऑक्सीजन। 21%। अच्छा, अभी कोविड के अंदर इतनी ज्यादा हैपेजार्ड सिचुएशन वाज देयर दैट ऑक्सीजन के जो सिलेंडर्स थे उनकी इतनी एक्यूट शॉर्टेज हो गई थी कि लोगों को जो है वो बीमारी के अंदर, कोविड के अंदर ऑक्सीजन के सिलेंडर लग रहे थे, और उस टाइम पे ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की डिमांड बहुत ज्यादा शूट अप हो गई थी, और पता चला था वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर, है ना। वी गॉट टू नो अबाउट दी वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर ड्यूरिंग दी कोविड टाइम्स। कोविड टाइम्स में हमें पता चला था कि ऑक्सीजन की क्या जो है वो वैल्यू है। ठीक है जी, चलिए, तो ये तो हो गया हमारा कंपोजिशन ऑफ एयर की बात। अब आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, बिल्कुल जो नंबर है वो आपको रट जाने चाहिए। बहुत इजी है, इतने कोई हार्ड एंड फास्ट वाली बात नहीं है। 78, 21 एंड 1 टोटल 100 हो गए। टोटल कितने हो गए, 100। 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड 1% रिमेनिंग कंटेन्स अदर गैसेस। अदर गैसेस 1% के अंदर आती है। अच्छा, इसके अंदर जो ये 1% में जो अदर गैसेस आती है ना भैया, वो बड़ा डेडली बात है। आपने ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, है ना, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, राइजिंग ऑफ सी वाटर, ये सारी चीजें आपने देखी होगी। तो ये क्यों होता है, ये सब करने वाली ये 1% जो है ना, 1% जो अदर गैसेस है यही करती हैं। इसके अंदर डेडली गैसेस आ जाती है, जैसे जो हमारा टेम्परेचर बढ़ाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, है ना। उसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गई। तो ये सारी जो गैसेस होती है ये क्या करती है, टेम्परेचर बढ़ा देती है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा देती है। और हमारा अब क्या गोल है कि भैया इनको लिमिट करना, इनको 1% के अंदर ही जो है वो इनको लिमिट में रखना है, अदरवाइज कंपोजिशन पूरा के पूरा बिगड़ जाएगा। एयर का कंपोजिशन बिगड़ जाएगा और उसी की वजह से हमें काफी ज्यादा खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, क्लाइमेट चेंज का फिनोमिना है वो हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है जी, चलिए, कंपोजिशन ऑफ एयर हो गया। नाउ मूविंग अहेड विद दी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की लेयर्स की अब हम बात कर लेते हैं। ये जो डायग्राम है ये आपको अपनी एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, या फिर आपको बहुत ही नॉर्मली गूगल भी करोगे तो ये डायग्राम आपको मिल जाएगा। ठीक है, TSMTE एक्रोनिम बना रखा है मैंने एक, TSMTE, ये एक्रोनिम आपने रट लेना है। TSMTE क्या है ये एक्रोनिम, दिस इज TSMTE। TSMTE इज द एक्रोनिम। ठीक है, T फॉर ट्रोपोस्फेयर। T फॉर क्या है भैया, T फॉर है ट्रोपोस्फेयर। सबसे हम लोग नीचे से शुरू करेंगे। देखो, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर ऐसे जा रहा है ना, दिस इज आवर अर्थ। यहाँ पे मान लो ये अर्थ है और ये हमारा एटमॉस्फेयर है। ये मान लो ये हमारा पूरा जो है वो अर्थ है, दिस इज आवर अर्थ, दिस इज
इज आवर अर्थ, ये पूरी की पूरी जो है वो अर्थ है और इसके ऊपर ऐसे लेयर्स बनी हुई है एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर को हमने लेयर्स में क्लासिफाई कर लिया है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले टी फॉर ट्रोपोस्फेयर, TSM-TE याद रखना है, ट्रोपोस्फेयर। सबसे पहली जो लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर। अरे यार, सबसे पहली लेयर कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर की, ठीक है, जो 0 से लेके 10 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है। कई कई जगह पे आप 18 किलोमीटर भी पढ़ सकते हो, है ना। 0 से लेके 10 किलोमीटर तक हमने एनसीईआरटी को ही जो है वो फॉलो किया है यहाँ पे कि भैया 0 से लेके 10 किलोमीटर तक जो है वो ये एग्जिस्ट करती है, ठीक है। उसके ऊपर जाएंगे तो दूसरी लेयर आ जाती है, दूसरी लेयर का नाम है TS, S फॉर स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, S for stratosphere। दूसरी लेयर नंबर 1 ट्रोपोस्फेयर, नंबर 2 वी हैव ट्रोपोस्फेयर, नंबर 2 वी हैव स्ट्रेटोस्फेयर, है ना। इसकी एवरेज हमने 50 किलोमीटर माना है, 50 किलोमीटर तक ये एग्जिस्ट करती है। तीसरा और ऊपर चलेंगे तो हमारे पास थर्ड लेयर आ जाएगी, दैट इज मीजोस्फेयर, थर्ड लेयर इज मीजोस्फेयर, है ना। ये जनरली इसको हमने एवरेज माना है 90, एवरेज हमने माना है इसको 100 टू 90, आप 90 किलोमीटर तक मीजोस्फेयर एग्जिस्ट करती है। फिर आती है थर्मोस्फेयर, फिर क्या आती है, फोर्थ लेयर वुड बी थर्मोस्फेयर, दिस इज फोर्थ लेयर। और लास्ट में एग्जिस्ट करती है एग्जॉस्फेयर। लास्ट में कौन सी लेयर आ जाती है, थर्मोस्फेयर का ही पार्ट होती है एग्जॉस्फेयर, मतलब थर्मोस्फेयर एग्जॉस्फेयर आर नॉट क्लियरली डिफाइंड, थर्मोस्फेयर एग्जॉस्फेयर एक ही आप जो है वो कंसिडर कर सकते हो, है ना, क्योंकि यहाँ से बेटा स्पेस लगना शुरू हो जाता है, इसके बाद से जो है वो स्पेस लगना शुरू हो जाता है, फिर स्पेस होता है, फिर उसके बाद अर्थ का जो है वो कुछ एटमॉस्फेयर वगैरह, अर्थ का जो है वो एटमॉस्फेयर है, लेकिन स्पेस में अलग चीजें हैं। हमारे प्लैनेट अर्थ का हम लोग कंसिडर करते हैं एटमॉस्फेयर, दूसरे प्लैनेट का कुछ और होगा, जो भी ब्लैंकेट होगी उसके अराउंड, वो उसका नाम कुछ और, मे भी कुछ भी रख सकते हैं, या जो इन फ्यूचर अगर कोई लाइफ वहां पे पनपी तो वो रख लेंगे, लेकिन हमारे अर्थ का अगर हम कंसिडर करें तो दैट इज एटमॉस्फेयर। एग्जॉस्फेयर के बाद में क्या आ जाएगा, एग्जॉस्फेयर के बाद में कुछ नहीं है, सिर्फ स्पेस है। स्पेस क्या है, स्पेस, है ना। स्पेसशिप जाती है स्पेस में, स्पेसशिप जाती है कि नहीं जाती स्पेस में। अच्छा, अभी फिलहाल की एक न्यूज है कि भाई सुनीता विलियम्स जो है वो स्पेस में अटक चुकी हैं, वो वहां पे जो है गई, लेकिन कुछ खराबी होने के कारण वो स्पेस में अटक चुकी हैं। अभी उनको वापस लाने के कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। चलो पहले पढ़ते हैं हम लोग ट्रोपोस्फेयर के बारे में। ट्रोपोस्फेयर के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग ध्यान देते हैं, क्या है ट्रोपोस्फेयर। सबसे पहला पॉइंट क्या है, देखो, it is the lowest layer of atmosphere, it is the lowest layer of atmosphere, its average height बता रही हूँ मैं यहाँ पे, है ना। 18 किलोमीटर भी हो सकती है, 12 किलोमीटर भी हो सकती है, एवरेज हाइट इज 10 किलोमीटर, okay, average height is 10 kilometer, its average height is 10 kilometer। all weather related phenomena happens in this layer, Mount Everest exists this layer, okay। ओके, सो ट्रोपोस्फेयर, पहला फैक्ट क्या है,
इट इज द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की सबसे जो लोएस्ट यानी सबसे जो नीचे जो लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर। एवरेज हाइट 10 किलोमीटर। वेदर रिलेटेड फिनोमिना सब कुछ यहीं पे होता है, बारिश, ऑल दी हेल स्टॉर्म या फिर जो भी अदर एक्टिविटीज होती है वेदर रिलेटेड, वो सभी जो है वो इस लेयर में ऑब्जर्व की जाती है एंड माउंट एवरेस्ट लेयर में पाया जाता है। ठीक है, चलिए मूविंग अहेड, स्ट्रेटोस्फेयर फटाफट से देखते हैं स्ट्रेटोस्फेयर क्या है। व्हाट इज स्ट्रेटोस्फेयर? सेकेंड लोएस्ट लेयर, second lowest layer of atmosphere. It is second lowest layer of atmosphere. Average height is 50 kilometer. What is average height of stratosphere? Average height is 50 kilometers. Ozone layer, O3, ozone layer is present इन दिस लेयर। ओजोन जो है वो इस लेयर में प्रेजेंट होती है। ऑल फ्लाइंग रिलेटेड एक्टिविटीज, जो भी जितने भी प्लेन्स वगैरह फ्लाई होते हैं ना वो इस ही लेयर में होते हैं। ऑल फ्लाइंग रिलेटेड एक्टिविटीज happens in this layer, happens in दिस लेयर। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है, सेकेंड लोएस्ट लेयर है, हाइट 50 किलोमीटर एवरेज हाइट, ओजोन O3 इज प्रेजेंट इन दिस लेयर एंड फ्लाइंग रिलेटेड एक्टिविटी, जितने भी एरोप्लेन्स वगैरह फ्लाई होते हैं वो इस ही लेयर में फ्लाई होते हैं। ठीक है, इस ही लेयर में फ्लाई होते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ ये जो है ना दिस इज रिलेटिवली मोर काम एंड मोर पीसफुल लेयर। अगर हम ट्रोपोस्फेयर को कंपेयर करें, वहां पे वेदर रिलेटेड फिनोमिना ज्यादा है, तो उसकी वजह से जितने भी प्लेन्स है वो पहले स्ट्रेटोस्फेयर की हाइट को अटेन करते हैं एंड देन वहीं से जो वो फ्लाइंग शुरू होती है। उसके अलावा ओजोन O3, ओजोन यानी जब ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स एक साथ होते हैं तो उसको ओजोन बोलते हैं। ओजोन जो है अगर अर्थ पे होगी तो दैट वुड बी हार्मफुल, बट अगर यही ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में होगी तो हमारे लिए ये बेनिफिशियल है। व्हाई? बिकॉज इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दी अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सन, जो यूवी रेज होती है उससे ये हमको प्रोटेक्ट करती है। अदरवाइज इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर अस टू सर्वाइव, है ना। तो ओजोन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा ठीक है, ट्रोपोस्फेयर हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, देन वी हैव थर्मोस्फेयर, देन वी हैव TSM नहीं मिजोस्फेयर, देन वी हैव मिजोस्फेयर। तो मिजोस्फेयर में क्या होता है, मिजोस्फेयर में जो है वो आयंस वगैरह होते हैं, तो यहीं से जो भी रेडियो एक्टिविटी, अगर हम अर्थ से कोई भी रेडियो एक्टिविटी करते हैं तो वो सारे यहीं से रिफ्लेक्ट बैक होते हैं। देन मूविंग अहेड टू थर्मोस्फेयर एंड एग्जॉस्फेयर। थर्मोस्फेयर एंड एग्जॉस्फेयर के बारे में ऐसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, व्हाट पार्टिकल्स आर देयर और नॉट, इतना ज्यादा जो है वो पता नहीं है। तो थर्मोस्फेयर एग्जॉस्फेयर बेसिकली इट्स अबाउट स्पेस ओनली, ये मर्ज हो जाती है स्पेस के अंदर। देन वी हैव स्पेस एंड देन वी हैव आउटर स्पेस। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज टॉपिक। आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। सो yeah, keep watching our videos, do like, share, subscribe and do check out our app courses as well. Bye bye, take care, see you with another video.